देखिए गाइज, अगर आप क्लास 12th में हैं, और आपको वाइवा देने जाना है, आज आपका समझ लीजिए वाइवा है। अगर इससे पहले आप क्लास 12th में हैं और इससे पहले आप कभी वाइवा नहीं दिए होंगे, हमें ये पता है, क्योंकि मैं भी जब क्लास 12th में था तो मुझे भी वाइवा से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो देखिए गाइज, वाइवा में होता क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि वाइवा होता क्या है और इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर वाइवा की बात करते हैं हम, तो वाइवा में आपके अंदर दो चीज़ होना चाहिए। दो चीज़, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। इस सबसे पहला आपका बॉडी पोस्चर सही होना चाहिए। अगर जब आप वाइवा देने जा रहे हैं तो आपका जो बॉडी पोस्चर है वो बिल्कुल एकदम मेंटेन होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और दूसरा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस है तो अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो। फेवरेट सब्जेक्ट, वो वाइवा जिस सब्जेक्ट का हो रहा है उस फेवरेट सब्जेक्ट का मतलब उस सब्जेक्ट के बारे में अगर सब कुछ तैयार है तो वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट। फेवरेट का यही मतलब होता है कि उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, तब वो आपका फेवरेट होता है। अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट अगर उसके बारे में आपको पता ही नहीं है, वो आपका तैयार ही नहीं है, तो वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होगा, वो आप खुद जानते हैं। तो इसकी बात हम लोग थर्ड वाले की बात नहीं करते हैं। आपके अंदर दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए कि बॉडी पोस्चर होना चाहिए सही, आपका गुड बॉडी पोस्चर होना चाहिए, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये वाइवा में ये दो पॉइंट बहुत ही ज़रूरी हैं। और देखिए गाइज, वाइवा में होता क्या है कि टीचर आपका जो प्रैक्टिकल फाइल है वो टॉपिक 5 आपको तैयार होना चाहिए। और भी अदर सब्जेक्ट से नहीं पूछा जाता है। जिस सब्जेक्ट का वाइवा हो रहा है वही सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब फिजिक्स की वाइवा हो रही है, आपको इंग्लिश का टॉपिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आपका जिस चीज़ का वाइवा है आप उसी को एकदम पूरा तैयार करके जाइए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, कि टीचर को लगे कि हाँ, बंदा आज कुछ पढ़ के आया है तो इसको तैयार है, इसको यह ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। अगर जहाँ आपका ओवर कॉन्फिडेंस दिखने लगा, आपसे किसी और, मान लीजिए आपके अलावा आपके पहले वाले से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब आपको वो क्वेश्चन आ रहा है तो आपको खूब उछल रहे होंगे, मचल रहे होंगे कि हाँ, मुझे ये आ रहा है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ आपके अंदर नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। आएगा आपका भी नंबर, अभी उस वाले से जब पूछ रहे हैं तो बाद में आपसे भी पूछा जाएगा, तो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस, अगर जब ये चीज़ आपके अंदर को वाइवा में दिखने लगेगा तो यहाँ पे आपका वाइवा का जो है वैल्यू कम हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो केवल बॉडी पोस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज ही सही है, आपको मेंटेन होकर जा रहे हैं, पूरा अच्छे से ड्रेसिंग किए हैं, ड्रेस मेंटेन है, आपका यूनिफॉर्म स्कूल यूनिफॉर्म में है, और आपका गुड बॉडी पोस्चर है, जेब में हाथ नहीं रखे हैं, ऐसे हाथ नहीं मोड़े हैं, मतलब अच्छे से हाथ पूरा एकदम स्ट्रेट रहें, और अपने एकदम सांस जो है अंदर की ओर थोड़ा सा बाहर निकाल एकदम फील करें। कुछ भी नहीं होता है, डरने की बात नहीं है। और जो कॉन्फिडेंस होता है आपके अंदर, वो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे टीचर को क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपका जो है वो क्वेश्चन आता रहेगा, आपको आता हुआ क्वेश्चन आपको भूल जाएगा। तो इससे अच्छा बात यही है कि कॉन्फिडेंस रहे, डरिए मत। कॉन्फिडेंस अगर है आपके पास तो आप जो है उस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ये था वाइवा के बारे में गाइस।